है, उनमें आके ऑपरेट करना, वो चाइनीज फोर्सेस के बस की बात नहीं है। चाइना को भी पता है, सो वो ऐसा डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे। इवन इससे पहले वो आया था कि गिलगित वगैरह में आ रहे हैं चाइनीज बड़े हम एंड ऑफ द डे कितनी चाइनीज फोर्सेस आई हैं दिस। चाइना बट वुडंट लाइक टू कमिट अननेसेसरली। चाइना जहां भी जंग में जाता है वो मुनाफा देखता है, उसमें से अगर उसको मुनाफा मिल रहा हो, चार पैसे बन रहे हो, तब वो जंग में जाएगा। वो खाली जंग की सेक के लिए नहीं जाता। अगर वो कहीं पे उसको टेरिटरी भी चाहिए तो वो टेरिटरी में कोई मिनरल होगा या कुछ होगा जिसको वो एक्सप्लॉइट करके कल को पैसे बनाने के चक्कर में रहेगा। तो चाइनीज आर वेरी वेरी दैट वे फोकस्ड। उनकी हर जंग इकोनॉमी के लिए होती है और उसी में जाएंगे। हाँ, यहां से मेरे को याद आया, आपको पूछना चाहिए था जावेद राणा जी से कि वो जो आपने गधों की बात करी थी, उन्होंने हेलीकॉप्टरों का नहीं सुना। पाकिस्तान आर्मी के पास हेलीकॉप्टर नहीं है। आई मीन हमारे यहाँ भी कैजुअलिटी होती है तो वही हेलीकॉप्टर से उठा के लाते हैं। हम्म। बिल्कुल जे के ऊपर पहाड़ियों में, उससे ज्यादा खतरनाक इलाका नहीं है वो जहां पे वो किया। बट प्रोबेबली उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। उनकी प्रायोरिटीज नहीं है कि अपने कैजुअलिटी जो जवान मर गया है उसको हेलीकॉप्टर में उठाना। और यही चीज ये एक जवान को भी पता है। दैट इज व्हाई इट ब्रिंग्स डिसलॉयल्टी, कि उनको पता है कि हमारी मौत की कीमत क्या, हमारी देश की सेना या हमारा देश क्या समझता है। यहाँ हमारा एक कैजुअलिटी हो जाती है, आपको पता है किस तरीके से उसको पूरे सम्मान के साथ हेलीकॉप्टर से ला जाता है, हम्म। हवाई जहाज तक से उसके घर तक उसकी बॉडी पूरे आदर के साथ पहुंचाई जाती है, और आदर से हमारे यहाँ पे उसका अंतिम संस्कार होता है, जिसको नेशनल टीवी हर ऑलमोस्ट हर चैनल ब्रॉडकास्ट करता है। उनके यहाँ मतलब ये एक कंपैरिजन हो जाता है। वो भी हमारे यहाँ के देखते हैं चैनल, और वो भी देखते हैं कि कैसे इनके जो कैजुअलिटीज होती है कैसे ट्रीट होती हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। हम्म। ये सारी चीजें ही एक कल को डिस्कंटेंट बनती है। ये डिस्कंटेंट बनती है जो बन चुका है पाकिस्तान में अभी। मतलब ये जो जहां पे पहुंच गया है हालत, बलूचिस्तान का बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं होना, ये करना, दीज थिंग्स हैव बिकम इमटेरियल। और जावेद राणा को मतलब पता नहीं क्या बात कर रहा था वो, कि भी वो जी एक तरफ ईरान है। ईरान कौन सा तुम्हारा भाई है? उनके साथ तुम्हारे अटलरी एक्सचेंज हो चुके हैं। अफगानिस्तान दूसरी तरफ है, अफगानिस्तान के साथ तुम्हारा रोज क्या हो रहा है? तो मतलब तुम्हारी जो उस तरफ की सीमा है वो आज भारत की सीमा से ज्यादा एक्टिव है। तो आपको ज्यादा खतरा उधर से, इनफैक्ट हम्म। तुम्हारा तो चारों तरफ से घिरे हो। तो मतलब आप उनको ये समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते कि वो इंप्लोजन कितना नजदीक है, कितना नजदीक है। वो 90 में इकोनॉमी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब भाई 90s में खाली हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी, हमारे देश की वैसी कंडीशन नहीं थी, इसलिए हम उभर पाए। तुम्हारी खाली इकोनॉमी नहीं डूबी, तुम्हारा देश भी साथ में डूबा है। दे हम्म। मतलब हर कोई अलग अलग दिशा में चल रहा है। हमारे यहाँ अगर इंसर्जेंसी थी थोड़ी बहुत बॉर्डर एक दो स्टेट में, नॉर्थ की भी मतलब पूरा देश ही आग में कभी डूबा, हम्म। तो ऐसा कभी नहीं रहा हमारे यहाँ। तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। हम्म। और ये जो होना है वो लेकिन होना जब है। जब पाकिस्तानी गेस्ट से पूछा जाता है तो वो उनकी अलग ही कंडीशन हो जाती है। ऐसा लगता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति हो जाती बिल्कुल है, या फिर बिल्कुल बीच में बिल्कुल। ही वो चले जाते हैं, जैसा कि अभी जावेद राणा जी ने किया। मेजर जनरल बंसल, जब शहबाज शरीफ ने मीटिंग की है तो उन्होंने कहा है आर्थिक विकास रोक रहे हैं ये सभी प्रदर्शनकारी, फिर चाहे खैबर पख्तूनवा की बात हो या बलूचिस्तान की बात हो, और इसीलिए बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। अब ये जो बड़ा ऑपरेशन है ये करना तो पाकिस्तान पहले से चाहता था, लेकिन फंड्स की कमी थी, फंड्स थे नहीं, उस तरीके के संसाधन थे नहीं। अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि चीन के साथ मिलकर ये ऑपरेशन आगे बढ़ाना एक तरीके से पाकिस्तान सरकार को बहाना मिल गया है, और इसीलिए डिक्लेयर करा दिया गया है ये ठीक उस टाइम पर जब चीन ने कह दिया कि हम अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। यानी यहां भी पाकिस्तान सरकार एक तीर से दो शिकार करने की तैयारी में है, और सहारा फिर से चीन का। देखिए, पाकिस्तान की सरकार एक तीर से दो शिकार तो क्या करेगी। वो तो ये है कोई अपना फायदा उठाए, लेकिन वो तो अपने आप को बर्बाद करने पर लगी हुई है। अगर वो इनवाइट कर रहे हैं चाइना को, चाइना का ट्रुप्स यहाँ पे आ रहा है, तो चाइना अपना धीरे धीरे करके ज्यादा ट्रुप्स भेजेगा और अपना कंट्रोल चाहेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल हो, या जो उनके संसाधन है उनके ऊपर कंट्रोल हो। अपनी आर्मी उनकी होएगी, उनका जैसे कि इन्होंने अम्बनटोटा में किया था, श्रीलंका में एक पूरा अपना एरिया बना दिया था, वहां बाहर के आदमी या जो श्रीलंकन घुस भी नहीं सकते थे। इसी प्रकार से इन्होंने बलूचिस्तान में क्या हुआ है और वो ये करने जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो अपना मतलब देखता है, यहाँ के संसाधन का दोहन करेगा, दोहन करने के बाद में जो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टेड एरिया बनाएगा,
और अपनी जो है टेक्नोलॉजी और पूरे साजो सामान के साथ में आएगा। ट्रूप्स भी आएंगे, इनके हथियार भी आएंगे, हेलीकॉप्टर्स भी आएंगे। तो उस तरह से देखने के लिए एक पर्टिकुलर टेरिटरी जहाँ पर उनका अपना इंटरेस्ट होगा या जिससे वो अपने संसाधन को दोहन कर सकते हैं, वहां पर चाइना अपना कंट्रोल कर लेगा। इस बहाने ये एक बहुत अच्छा अवसर है चाइना के लिए। वो देख करके पहले धीरे धीरे जो है ये पाकिस्तान के ट्रुप्स के साथ एक्सरसाइज करके वहां पर समझने की कोशिश करेगा। तो ये तो चाइना को करना ही है। अब जो पाकिस्तान के अंदर में हालात इसलिए खराब है कि यहाँ की फौज करप्ट है, जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, किसी के अंदर में कोई सिंसियरिटी नहीं है, कोई देश के लिए भला चाहता नहीं है। जितने समय के लिए कोई आता है अपना टाइम गुजारता है, तो टाइम गुजारने के बाद में पैसा इकट्ठा करके बाहर अपना पैसा भेज देते हैं और चले जाते हैं। और जैसे कहा उन्होंने पहले कि जी हाँ अभी ये सरकार ऐसी है, जो जितनी भी सरकार यहाँ की आती हैं वो सब फौज के कंट्रोल में होती हैं। चाहे वो जब जो इमरान खान थे तो उसको भी यही बोला जाता था कि ये इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। तो जितनी भी सरकारें हैं वो पाकिस्तान की फौज के ही कंट्रोल में रहती हैं। जो भी फौज से थोड़ा सी अलग जाने की कोशिश करता है तो उसको हटा दिया जाता है और दूसरे को ले आया जाता है। अब ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि फौज अपने स्वार्थ के लिए जो ये सब कुछ कर रही है, अल्टीमेटली ये कंट्री है, जब वहां पर जो फौज रहते हैं उनके लिए भी ये पूरे देश के लिए नुकसान होगा, उनके डिसइंटीग्रेशन हो जाएंगे और वो खुद लड़ने की हालात में नहीं है। उनके पास में जो है एक्सरसाइज करने के लिए जो पेट्रोल गाड़ियों में नहीं है। तो इस तरह की स्थिति को देखते हुए जब आप ये बताइए, जब यहाँ पे मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अंदर में, तो ये मीटिंग के लिए उनको पाकिस्तान को अपनी फौज लगानी पड़ी थी। इनका एडमिनिस्ट्रेशन लॉ एंड ऑर्डर इतने कोलैप्स हुए हैं कि पूछो मत। तो इस स्थिति को संभालने के लिए अभी जो खुदाई हाफिज है, क्या होगा क्या नहीं होगा पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को कोई सुधारने के हालात में नहीं है। अभी कंडमनेशन कर दिया है, जरदारी साहब ने भी कर दिया है, जो शहबाज शरीफ ने भी कर दिया, और वो कह रहे हैं कि जी हाँ करेंगे। और जैसे कहा कि जब इनके जो लोग, जो इनके सैनिकों को गधों पे लाया जाता है और उनको सम्मान नहीं दिया जाता है, तो सैनिक कैसे लड़ेगा? वो सैनिक तो लड़ेगा ही नहीं, वो उनके अंदर में वो भावना ही नहीं रहेगी, तो प्रोटेक्शन ही नहीं है। और देखिए सिर्फ मानना ही नहीं है, जो वहां से उनकी पोस्ट से जो 7 पुलिस वालों को उठाकर ले गए हैं जो वहां पर, तो इस तरह से। और ईरान की जो बात कर रहे हैं, ईरान ने कुछ दिन पहले अटैक किया ही था बॉर्डर पे वहां पे पाकिस्तान के ऊपर में। तो ईरान से इनके ऊपर संबंध नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो जो ये टीटीपी है और जो तालिबान भी है, वो कोई इनके फेवर में नहीं है। इसके साथ साथ में जो आईएसआई खुरासान और ऊपर से मिल गया, तो ये धीरे धीरे करके जो है उनको वहां पे जो कब्जा ये तालिबान का और आईएसआई का हो जाएगा इस्लामिक स्टेट बनने की अवस्था में, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक जो मानवता है उसका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तालिबान के जो विचार हैं वो मुद्दों के लिए बिल्कुल, अपनी जो औरतें हैं उनको भी उन्होंने कोई स्वतंत्रता नहीं दी हुई है। तो इन सबको देखते हुए पाकिस्तान का हालात बड़े खराब है। जी अरस। पाकिस्तान के इन बिगड़े हालातों के बीच में संजीव श्रीवास्तव जी जब आर्थिक विकास में बाधा की बात यहाँ शहबाज शरीफ मीटिंग में करते हैं, तो क्या उन्हें पाकिस्तान की बाकी हिस्सों की तस्वीर जहन में नहीं आती? और क्या उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आर्थिक विकास कहाँ रुक रहा है? क्योंकि यहाँ जैसे जैसे सत्ता बदली, जैसे जैसे यहाँ पर हुक्मरान बदले, सबने सिर्फ अपनी जेबें गर्म करी। आर्थिक विकास सिर्फ इंडिविजुअली अपना या अपने परिवार का हुआ है। पाकिस्तान का विकास तो कभी हुआ ही नहीं, और इन सब वजहों से ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां आतंक को पालते रहे, हथियार प्रोवाइड करते रहे, बाकियों के लिए जहर बोते रहे, और आज खुद की नौबत ऐसी आ गई है कि अपना पाला हुआ सांप अपने आप को ही डस रहा है। जी देखिए रचना जी, पाकिस्तान के ये जो बदहाली है, पाकिस्तान ये रसातल में जा रहा है, इसके जो सबसे बड़े जो गुनाहगार हैं वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं। साथ ही साथ ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो वर्तमान की जो सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकारें रही हो, जाहिर है कि जो टॉप ब्रॉस वहाँ का पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के हाथों कठपुतली रहता है। और पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, वो दिखावे का लोकतंत्र है। पर्दे के पीछे से वहाँ की सेना शासन करती है, और जब वो पर्दे के पीछे से शासन नहीं कर पाती है तो वो पर्दे के सामने आ जाती है। ये भी एक पाकिस्तान की सच्चाई है। और पाकिस्तान की जो हुक्मरानों ने, जाहिर है कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री का तो उनका डोमेन है ही, और वहाँ के राजनीतिक तंत्र पे तो उनका अपना एक वर्चस्व बना के रखते ही हैं, कठपुतली की तरीके से राजनीतिज्ञों को इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन रचना जी, पाकिस्तान के जो आर्थिक तंत्र पर भी पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से कब्जा है। पाकिस्तान में अनेक जो फाउंडेशन है, आर्मी वेलफेयर फर्स्ट
ट्रस्ट, बहरिया फाउंडेशन इत्यादि इत्यादि के माध्यम से करीब $20 बिलियन से भी ज्यादा की इनकी पूरी इकोनॉमी, जो करप्ट इकोनॉमी है, अनअकाउंटेड मनी है उसमें, और सारा जो पैसा जो विदेशों से आता है वो उन फंड उसमें उन फाउंडेशन में जाता है। और ये जो फाउंडेशंस के माध्यम से अनेक सेक्टर्स में, यहाँ तक कि छोटी सी छोटी वस्तुओं से लेकर के एयरलाइंस के बिजनेस तक में, ये जो पाकिस्तान के जो रिटायर्ड आर्मी के और वहाँ के जो मिलिट्री के जो जनरल्स हैं वो जाहिर है कि उनको लीड करते हैं, और जाहिर है कि सारा जो पैसा है वो अपने ऐशो आराम में बिताते हैं। जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तान के, वो इन जो उनके पास भी ये जो पैसा जाता है, और उन्होंने विदेशों में अपने घर बना रखे हैं। पाकिस्तान का कोई भी आज पॉलिटिशियन नहीं है जिसका कि लंदन में, दुबई में घर ना हो। अमेरिका में भी उन्होंने अपने एसेट्स बना रखे हैं, और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान का जो टॉप क्लास है वो अपने ऐशो आराम के जीवन को बिताता है। यदि वहाँ के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स के अपने घर देखें, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को देखें, तो जाहिर है कि वो बेहद आलीशान जीवन बिताते हैं। लेकिन वहीं आप देखिए तो ये किस कॉस्ट पे ये बिताते हैं। पाकिस्तान की आवाम की स्थिति, जैसा कि आपने स्वयं चर्चा किया, कि एक बदहाली है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, हर तरह की दुर्दशा है। और जाहिर है कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं, अपने देश के हितों को सेकेंडरी रखते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान में ये बदला लिया। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ये कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत के इदारे हैं, जो लोकतंत्र के जो संस्थान हैं, वो मजबूत बने। उन्होंने डेमोक्रेसी को लगातार कमजोर करके रखा हुआ है, ताकि उनका जो वर्चस्व है, उनका जो ऐशो आराम है, जो उनका आलीशान जीवन है, वो बना रहे। और जब कभी भी कोई जमहूरियत का नेता खड़ा होता है, जब अपनी आवाज वो बुलंद करता है, तो उसको जेलों में डाल देते हैं। अभी आप देखिए रचना जी, तो यदि वर्तमान समय में पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए होते तो इमरान खान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते, लेकिन आज वो पाकिस्तान की जेल में है। उसका सबसे बड़ा कारण, और जेल में अभी वो लंबे समय तक मेरे असेसमेंट के मुताबिक रहेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। और पाकिस्तान की आर्मी और ऐसे ही नहीं चाहती कि ऐसा कोई भी इतना बड़ा जो लोकप्रिय नेता पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम जलसे करे, प्रदर्शन करे, इत्यादि इत्यादि। और जाहिर है कि अनेक साजिशों के माध्यम से उन्होंने उसको जेल में डाल रखा है। पीटीआई को अपने इलेक्शन सिंबल उनके छीन लिए गए, उनको इलेक्शन तक लड़ने नहीं दिया गया। पीटीआई के जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस लड़े, और बड़ी उसके बाद भी जीत हासिल की। और इससे पता चलता है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कितनी ज्यादा है। तो ये जो पाकिस्तान में राजनीतिक तौर पर देखें तो ये जो अनस्टेबिलिटी है ये लगातार बनी रहती है। वहां पर कभी भी स्टेबल सरकार नहीं रहती। जो हालात पाकिस्तान के हैं वो किसी से छिपे नहीं। 10 साल की बच्ची को अभी किडनैप करके 50 साल के अधेड़ से शादी करा दी गई। टीटीपी के जो खूंखार इरादे हैं उनके साथ वो लगातार वहां सक्रिय है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार आर्थिक विकास का हवाला देते हुए अब बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में, यानी अभी जो हालात बने हुए हैं टकराव के, वो आगे आने वाले वक्त में और बढ़ेंगे और पाकिस्तान और गर्त में जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं ये पाकिस्तान सरकार के अब तक के पाप हैं जो इस तरीके से सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में जुड़ने के लिए ब्रिगेडियर जामवाल, मेजर जनरल बंसल और संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहां पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर